दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। मेरा मायका कंगाल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। कि बहू, तुमने अपने मायके न्योता भेजा कि नहीं? अरे, तुम्हारी शादी की 25वीं सालगिरह अपने मायके वालों को बुलवाओ, वो भी देखे जिस बेटी को वो ने 2 कपड़ों में भेजा था। आज वो किस शान से रह रही एक समय था अपने शहर में, उनका भी बड़ा नाम था। आज के समय में कौन उन्हें जानता होगा। मनोरमा जी अपनी बहू को बोल रही थी। रानी बोली, मम्मी जी, पापा हाई स्कूल के हेड मास्टर थे और अभी भी कुछ पुराने लोग उन्हें जानती हैं। भाई दूसरे शहर में शिक्षक है। सारी चीजों की देखभाल भाभी करती। इतनी बड़ी पार्टी में कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। फिर भी आप बोल रही, मैं तो बोल दूंगी। रानी का पति विवेक बोला, तुम्हारा भाई यहाँ हो या ना हो, तुम्हें अपने घर न्योता भेजना चाहिए। अरे, मानता हूँ अब यहाँ तुम्हें सुख सुविधाएं ज्यादा मिलती है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने मायके को भूल ही जाओ। पैसों से रिश्ते की गहराई और उसके रंग में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। रानी सीट कर बोली, आप और आपकी माँ बड़े मजे ले रहे हो। मानती हूँ मेरे मायके में सुख सुविधाएं और पैसा नहीं है, तो क्या उसके जिम्मेदार मैं हूँ। मेरा भाग्य ऐसा है कि आपके घर में पैसों की बरसात हो गई, मायका कंगाल हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ। अपनी बहन को देखो कैसे जिंदगी जी रही, उसे नेता क्यों नहीं भेज पाते। बुलाओ उन लोगों को, मैं भी देखूं उनकी शान। विवेक बोला, रे तुम तो नाराज हो गई। अब ससुराल वालों के लिए मजाक नहीं करूंगा तो किससे करूंगा। और सही कहा तुमने, सुधा के भी बोलना होगा। अब आए ना आए, वरना कल को कहेगी भाई के पास पैसे हो गए तो भाई भूल गया। मैं माँ को कह दूंगा, वो फोन कर देगी। रानी नाराज होकर बैठ गई तो विवेक रानी से बोला, छोड़ो पुरानी बातों को, खुशी का मौका है। 25 साल हम लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुँच गए, हमारे बच्चे तो आ नहीं रहे। अब उनकी खुशी के लिए हम भी खुशी मनाते। चलो मैं बाहर की तैयारी देखता, तुम घर की तैयारी देख लो। इतना कहकर वह घर से निकल गए। इधर किरण अपने ससुर मनोहर बाबू से बोली, बाबूजी, रानी दीदी के घर से न्योता आया, उनकी 25वीं सालगिरह, हम सबको बुलाए। ये भी 2 दिन की छुट्टी लेकर आ रहे। वो बोले, बहू तुम्हारी ननद पहले यहाँ कितना आना जाना करती थी, जब से उसकी शानो स्वागत बढ़ी यहाँ का रास्ता तो भूल गई। अब यहाँ आने से उसकी इज्जत जो घट जाती। इसी गम में तुम्हारी सास भी इस दुनिया से चली गई। पहले तो रक्षाबंधन में आती थी, अब तो उसमें भी आना बंद कर दिया। बस एक की भिजवा देती हैं। कई साल हो गए उसे देखे हुए, अब उसे हमारी याद कैसे आई। किरण बोली, बाबूजी, जो हुआ उस पर मिट्टी डालो। अब रिश्ता है तो निभाना तो पड़ेगा ही। माँ जी के जाने के बाद में नहीं चाहती कि लोग ये कहे कि भाभी ने रिश्तेदारी निभाई नहीं। मैं हूं ना, आप चिंता क्यों करे, मैं सब संभालूंगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। किरण के पति मुकेश दूसरे शहर में मिडिल स्कूल में शिक्षक थे। सोने का भाव इतना बढ़ गया था कि नया कुछ खरीदना किरण के बस की बात नहीं थी। उसने अपनी पुरानी सोने की बाली को साफ करवाया और बाजार से एक साड़ी और मिठाई लेकर पैक करवा ली और पूरे परिवार के साथ अपने ननन के घर पहुंची। रात में समारोह था। किरण तोहफा मनोहर बाबू के हाथों से ननन को दिलवाया। रानी तोहफे को देखकर उखड़ी हुई आवाज में बोली, बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी, बेकार में लोग देखेंगे तो हंसेंगे, आप तो बस आशीर्वाद ही दीजिए। मनोरमा जी आगे बढ़कर पैकेट लेकर बोली, अब मायके से क्या आया है ये तो देखना ही पड़ेगा। वो ने साड़ी को खोलते हुए कहा, ऐसी साड़ी हमने अपने
ड्राइवर की बेटी को शादी में दी थी। रानी की ननद सुधा अपने हाथों में साड़ी लेते हुए बोली, भाभी ये बहुत सुंदर साड़ी है, आप पर बहुत खेलेगी और मायके की कोई भी चीज महंगी और सस्ती नहीं बल्कि प्यार में लपेटी हुई होती है। रानी बोली, सुधा जी अगर आपको ये पसंद है तो आप ही रख लीजिए। मनोहर बाबू बहू का चेहरा देख रहे थे। किरण धीरे से बोली, बाबूजी बोलने वाले तो बोलते ही हैं, हमने अपने दिल से उबार दिया, बस यही बहुत है। तभी सुधा मनोहर बाबू से बोली, बाबूजी पिता का प्रेम और आशीर्वाद ही बहुत होता है, पैसा तो हाथ का मैल है। कल आपके पास था, आज इनके पास है, न जाने कल किसके पास रहेगा। सुधा की शादी भी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। उसके पति कपड़ों की दुकान चलाते थे। कोरोना काल में उसका बहुत नुकसान हुआ, जिसके कारण सुधा की माली हालत भी ठीक नहीं थी। मायके में पैसे होते हुए भी कभी भी मदद नहीं मिला और सुधा के पास जितना था उसमें ही वह बहुत खुश रहती थी। सर्दी का मौसम था, चारों तरफ मेहमानों की भीड़ थी। मनोहर बाबू को थोड़ी सर्दी का एहसास हो रहा था तो किरण ने जल्दी से अपने थैले से ज्यादा निकाली और उन्हें दी। वहीं बच्चे चारों तरफ खाने पीने की चीजों को देकर लाया ही तो रहे थे, कभी आइसक्रीम तो कभी चाट खा रहे थे। केक काटने का समय आया। रानी की सास बोली, अरे बहू मायके वालों को तो आगे लाओ। रानी ने धीरे से बोला, आपको मेरे मायके वालों से बड़ी हमदर्दी हो रही, आप अपनी बेटी को आगे क्यों नहीं कर लेते। यहाँ मेरे जान पहचान के बहुत लोग हैं, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। जैसे मनोहर बाबू और किरण के बच्चे आगे आने लगे, रानी बोली, बाबूजी की जमाना का कुर्ता और ये चादर पहनकर आगे, कुछ तो मेरी इज्जत का ख्याल क्या होता। भाभी इन बच्चों को देखो, ये ऐसे आइसक्रीम और चाट खाए जैसे कभी खाया ही ना हो। प्लीज आप लोग थोड़ा पीछे रहिए ताकि तस्वीरों में ना आ सके, वरना कल को मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मनोहर बाबू का हृदय सलनी हो गया। वह बहू से बोले, बहू मुझे यहाँ से ले चलो, मेरा दम घुट रहा है। मुकेश बोला, हाँ किरण चलो, यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा, बेकार में अपनी बेइज्जती करवाने से क्या फायदा। सब मौज मस्ती में लगे थे। तभी सुधा आई और बोली, बाबूजी ऐसे मत जाइए, खाना खाकर जाइए, घर पहुँचने में आपको 4 घंटे लग जाएंगे, आप थके हारे आए और ऐसे ही चले जाएंगे। यहाँ तो लोगों की आंखों पर पैसे की चमक है, दूसरों का छोड़िए, मेरी माँ ने भी पैसों का चश्मा पहन लिया, फिर मैं अपने भाई और भाभी से क्या उम्मीद रख सकती हूँ। आप रुकिए, मैं रास्ते के खाने के लिए आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। सब जाने लगे। किरण दोनों बच्चों का हाथ थामे थी। मुकेश बस की टिकट लेने के लिए गए, तभी वह रानी आई और बोली, क्या हुआ, आपने ऐसी पार्टी कभी देखी नहीं होगी, इसलिए आपको यहाँ मन ही नहीं लगा होगा, तभी आप सब जा रहे। किरण बोली, ऐसी बात नहीं दीदी, घर पहुँचते पहुँचते बहुत रात जाएगी, इसलिए अब हम चलते। मनोरमा जी बोली, अरे आप लोग तो एक ही थैला लेकर आए थे जो बहू को उपहार में दे दिया, फिर जाने से मैं ये 2 थैले कैसे हो गए आपके पास। रानी भी आश्चर्य से देखी तो मनोरमा जी बोली, अरे आपके हाथों में ये क्या, लोग तो बेटी के घर का पानी भी नहीं पीते, आप यहाँ से क्या ले जा रहे। सुधा कुछ बोलती उससे पहले ही रानी के कुछ संबंधी मुंह दबाकर हंसने लगे। किरण के सब्र का बांध टूट गया। उसके ससुर के हाथों से थैला लेकर उसके सामने खोल दिया और बोली, नंद रानी, इतना कुछ होते हुए भी जिसका मन इतना छोटा हो, उससे भला कोई क्या ले जा सकता। जिस इंसान ने आपको जन्म दिया उसे आपने सरेआम रुसवा होते हुए देखा। रानी बोली, मैं तो बस देख रही थी, मैं दिखाने के लिए तो नहीं बोली। वही सुधा बोली, भाभी ससुराल में मायके की इज्जत बनी रही है, जिम्मेदारी बेटियों की होती है, पर मैं आपसे भी क्या बोलूं, अब मेरी माँ मेरे मायके में मेरी इज्जत नहीं रखने देती तो वो बहू
कि मायके की इज्जत क्या करेगी। मनोहर बाबू किरण से बोले, बहू अब एक पल भी अगर मैं यहाँ रुका तो मैं प्राण त्याग दूंगा, मुझे घर ले चलो। रानी बोली, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि बेटी से बढ़कर आप लिए बहू हो गई और आप ऐसी बातें कर रहे। किरण बोली, नंद रानी में बहू होकर बेटी बन गई, आप बेटी बनकर अपना फर्ज निभा ना पाई। जिस माली ने हर धूप से आपको बसाया, आपने उसे आज सरेआम किया। किरण बोली, चलिए बाबूजी, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आप जैसे पिता का साथ मिला। मायके में माता पिता तो अब रहे नहीं, मैं बहुत भाग्यवान हूँ जो आपकी सेवा का मुझे मौका मिला। जिसने अपने माँ बाप को ठुकराया, किस्मत कितनी देर उनके साथ रहेगी। तभी मुकेश आए और पूरे परिवार को अपने साथ लेकर चले गए। सुधा सबके सामने रानी और अपनी माँ से बोली, आपने अपने घर में एक पिता का अपमान किया। ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर उसका दर्द जब मिलता तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता। जब आपने अपनी पिता का सम्मान नहीं किया तो मैं तो ननन हूँ, मेरी इज्जत घर में क्या हो गई। आज से मैं आपसे और इस घर से हर रिश्ते खत्म करती। इतना कहकर सुधा अपने बच्चों को लेकर चली गई। समय बीता, सुधा और किरण रानी के घर से हर रिश्ते तोड़ लिए और अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। इधर वक्त की माँ रानी के परिवार पर जब पड़ी, तब उसे एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में एक ऐसा पाप किया जिसकी माफी कहीं नहीं मिल सकती। दोस्तों, पैसा का नशा अपने ऊपर इतना मत होने दीजिए कि रिश्तों की गहराई और उनके प्रेम का रंग फीका पड़ जाए। जब एक बहू बेटी बन सकती है तो क्या बेटी अपना फर्ज नहीं निभा सकती? क्या पैसों की चमक बेटी को उसके पिता से इतना दूर कर देती है?